जय गुरु जी संगत जी। सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। एक अंकल जी थे, उनको ना अस्थमा था। तो उनका अस्थमा बहुत अटैक देता था क्योंकि इट्स एन एलर्जी। तो मौसम बदलता था तो उनको हमेशा ही होता था। उन्होंने बहुत इलाज कराए पर नहीं हो पाया, कहीं से भी ठीक नहीं हो पाया, किसी भी पद्धति से ठीक नहीं हो पाया। तो एक बार उनको रात में बहुत तेज़ अटैक पड़ा। इनको ऐसा लगा कि अगले दिन तक ये बचेंगे भी नहीं। तो इनकी एक बुआ जी थी, वो नेक्स्ट डे सुबह आई, किसी तरह इन्होंने रात काटी। बुआ जी अगले दिन सुबह आई तो बुआ जी ने ये बोला कि यहाँ पे एक गुरुजी हैं, उनके पास क्यों नहीं चलते, तो लेट्स गिव हिम अ ट्राई। तो अब अगले दिन अंकल जी वहाँ गए तो गुरुजी ने इनको देखते ही बोला गिव हिम अ ट्राई वाले आ गए। तो ये हैरान हो गए कि गुरुजी को कैसे पता चला, हमारी आपस में क्या बात हुई। देन गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी जिसमें कि 3 फिंगर्स के साथ उसको स्टील के ग्लास में गुरुजी डाला करते थे और कुछ मंत्र कहते थे मन में। उसके बाद जब वो निकालते थे तो वो अमृत बन जाया करता था। तो सबका कहना था वहाँ पे भक्तों का कि ये जो 3 फिंगर डाली जाती है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियाँ डालते हैं गुरुजी इसमें, तब जाके ये अमृत बनता है। तो ये जो डाला इन्होंने माला और वो वाला जल गुरुजी महाराज ने इन अंकल को पीने को दिया। और ये अंकल जो पहले गए थे पहली बार, तो उन्होंने वो जल पिया। तो आज वो अंकल कहते हैं कि 27 साल हो गए हैं, 27 ईयर्स, उनको फिर कभी भी वो अस्थमा का अटैक नहीं पड़ा। देन ये अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी जो हैं वो अंतर्यामी है। अब अंतर्यामी है तभी उनको पता चला कि इन्होंने ऐसे कहा था कि भाई ये लेट्स ट्राई वाले। एंड देन एक और हमको यहाँ पे याद आता है, एक और अंकल जी का है कि वो अंकल जी गुरुजी के पास गए थे। वो सरदार जी अंकल जी थे। तो वो सरदार जी अंकल थे तो वो वहाँ गुरुजी के पास गए तो वहाँ पे ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ मतलब होना था, मतलब गुरु ग्रंथ साहब वहाँ पे विराजमान थे। तो इन सरदार जी अंकल के मन में आया कि अब गुरुजी आएंगे तो सारे लोग गुरुजी के पांव पड़ेंगे, जबकि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में तो किसी के भी पांव पड़ना अलाउड नहीं होता है, वही सबसे सुप्रीम होते हैं। ऐसा इनके मन में आ रहा था। तभी गुरुजी महाराज के आने की अनाउंसमेंट हुई और साथ ही ये भी अनाउंसमेंट हुई कि गुरुजी महाराज ने कहा है कि उनके गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में, प्रेजेंस में, गुरुजी को कोई भी पांव नहीं पड़ेगा। जब गुरुजी महाराज आए तो उन्होंने इन अंकल जी को इस प्रकार से देखा जैसे देख रहे हो कि मिल गया जवाब, और ये बड़े सकपका गए। देन बाद में क्या हुआ कि एक बार लाइन में लगे थे ये अंकल जी प्रसाद लेने के लिए। तो वहाँ पे अनाउंस हुआ कि पंजाब वाले इधर से आओ, दिल्ली वाले इधर से आओ। तो उन्होंने सोचा मैं तो चंडीगढ़ का हूँ, मैं तो किधर का भी नहीं हूँ। लाइन तोड़ के किसी तरह से ये आगे चले गए और प्रसाद लेने आए। और इतनी रश थी कि इनको लगा कि गुरुजी क्या कोई भी देख नहीं पाएगा कि भाई मैं लाइन तोड़ के आया हूँ। जब वो वहाँ पर गए लाइन तोड़ के और जब गुरुजी से प्रसाद लेने लगे तो गुरुजी ने कहा कि आ गए, उनका नाम लिया अंकल जी लाइन तोड़ के। तो ये हैरान हो गए कि गुरुजी महाराज को कैसे पता चला कि मैं लाइन तोड़ के आया हूँ। अब इन सभी सत्संगों से हमें क्या मालूम चलता है कि गुरुजी महाराज जो हैं वो सुप्रीम है, भगवान है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वो कई बार कहते थे शिव ने तो व्याह भी कराया है, तो मैं तो व्याह भी नहीं कराया। ये हमारे सदाशिव हैं जिनको महाशिव भी कहते हैं लोग, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति जिन्होंने की है। गुरुजी ने हमेशा कहा मैं एक डिवाइन लाइट हूँ और सब लाइट से ही निकले हैं। एक बार गुरुजी ने यह भी कहा कि तुम कहीं भी, किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी भी धार्मिक स्थल पे जो अरदास करते हो वो अरदास डायरेक्ट मुझ तक आती है। मतलब वहाँ वो भगवान भी गुरुजी के आगे ही रखते हैं, तभी वो कबूल होती है।
तो गुरुजी महाराज जो कि सबसे ऊपर हैं, भगवान है, हमारे सृष्टि को बनाने वाले हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी। और गुरुजी महाराज को पहले तो थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी शरण में रखा है। जैसे कि एक सत्संग में हमने सुना भी था कि हमने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने हमें चुना है। ऐसे गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करके सब मिलके कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।